जय राम माधव जय कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय यशोदानंदन जय ब्रज जनरंजन जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीरवनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण प्रभु जी। कृष्णा, बहुत सुंदर प्रभु जी, बहुत सुंदर प्रभु जी। ताने माता जी, आप एक भजन कर लीजिए। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। भजहु रे मन श्री नंदनंदन अभय चरणारविंद रे। भजहु रे मन श्री नंदनंदन अभय चरणारविंद रे। दुर्लभ मानव जन्म सतसंगे तारो एई भव सिंधु रे। दुर्लभ मानव जन्म सतसंगे तारो एई भव सिंधु रे। भजहु रे मन श्री नंदनंदन अभय चरणारविंद रे। सीता आतप बात बरीषण ए दिन जामिनी जागी रे। सीता आतप बात बरीषण ए दिन जामिनी जागी रे। विफल से विनु कृपण दुर्जन चपल सुख लाभ लागी रे। भजहु रे मन श्री नंदनंदन अभय चरणारविंद रे। अभय चरणारविंद रे। ए धन यौवन पुत्र परिजन इथे आचे पर तीतिरे। ए धन यौवन पुत्र परिजन इथे आचे पर तीतिरे। कमल दल जल जीवन तल मल भजहु हरिपद नीति रे। कमल दल जल जीवन तल
भजहु हरिपद नीति रे। भजहु रे मन श्री नंदन अभय चरणारविंद रे। श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास रे। श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास रे। पूजन सखी जन आत्मनिवेदन गोविंद दास अभिलाष रे। पूजन सखी जन आत्मनिवेदन गोविंद दास अभिलाष रे। भजहु रे मन श्री नंदन अभय चरणारविंद रे। दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे तारो ए भव सिंधु रे। दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे तारो ए भव सिंधु रे। भजहु रे मन श्री नंदन अभय चरणारविंद रे। अभय चरणारविंद रे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर माता जी, दंड प्रणाम सभी को। तो अभी हम लोगों ने 17वां अध्याय शुरू करना है, तो 18 अध्याय के इसमें हम लोग पड़ाव पे आ चुके हैं, तो सेकंड लास्ट बचा है। हरे कृष्णा। तो आज का जो अध्याय है, श्रद्धा के विभाग, यानी कि श्रद्धा के 3 विभाग होते हैं। तो श्रद्धा के विभागों के बारे में हम बताएं तो 3 गुण होते हैं, जो रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। तो हमें क्या करना है कि इन तीनों गुणों से निकलना है, गुणातीत बनना है। तो आज हम लोग 17वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। कल 16 अध्याय हो चुका था, तो जिसमें वहां पे बताया गया था कि आपको गुरु, साधु, शास्त्र, भक्तों का संग हमेशा रखना है। सतोगुण, तमोगुण, इनसे बाहर निकलना है। आध्यात्मिक प्रगति अगर करनी है हमें, साधु, शास्त्र और भक्तों का संग नहीं छोड़ना है। तो शास्त्र जो क्या है, शास्त्र हमारे भगवान की वाणी है, जो भी वेद हैं भगवान की वाणी है, और हमारी श्रेष्ठता के बारे में बताते हैं, भगवान बताते हैं सब। तो मनुष्य का जीवन का एक ही लक्ष्य है, भगवत धाम की प्राप्ति। तो हमें क्या करना है, चुपचाप यहाँ से दुखालय शाश्वतम से निकलना है। तो उसका क्या है, एक ही रास्ता है, भक्ति। तो हमें भक्ति कर करके चुपचाप यहाँ से निकलना है। तो जो भी चीजें करना है हमें भगवान की खुशी के लिए करना है। तो हमें क्या करना है, दैवी गुण भी जो होते हैं वो भी हमें कहीं ना कहीं बांधते हैं। जो गुण का मतलब होता है रस्सी। हम्म बहुत लोग धर्मशाला खुलवाते हैं, अस्पताल खुलवाते हैं, बहुत से लोग
बहुत दान पुण्य करते हैं, परोपकार करते हैं, तो उससे हमें पुण्य मिलता है। तो ये भी बंधन है। तो जितना पुण्य है तो पुण्य का हमें फल मिलेगा, लेकिन हमें फिर से धरती पे वापस आना ही पड़ेगा। तो चलिए हम लोग मंगलाचरण शुरू करते हैं, उसके बाद क्लास स्टार्ट करते हैं। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा महिमं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश श्री रूप सागर जातम सहगण रघुनाथान्वितं तम सजीवं सावधेतं सावभूतं परिजन सहित कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनु बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय पृष्ठपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य दिश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी को दंड प्रणाम। तो आज जो हम लोग श्रद्धा के विभाग यानी श्रद्धा त्रय विभाग योग इसको कहते हैं, तो इसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पे सुर और असुर के गुण क्या हैं वो सब बताया गया। सुर कौन है, मोटी मोटी से कह सकते हैं, सुर जो भगवान के सुर में सुर मिलाते हैं उनको हम लोग सुर कहते हैं, और जो भगवान के सुर में सुर ना मिलाएं वो असुर कहते हैं। तो सिंपल परिभाषा कि जो भगवान के यानी कि जो शास्त्रों के नियमों का पालन करता है वो सुर है, और जो शास्त्रों के नियमों का पालन नहीं करता वो असुर है। तो ये चीजें यहाँ पे हम लोग अध्ययन करेंगे। अर्जुन उवाच ये शास्त्र विधि यजन्ते श्रद्धयान्विता तेषां निष्ठां तु का कृष्णा सत्वमाहो रजस्तमः। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, जो लोग शास्त्र के नियमों का पालन न करके अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं उनकी स्थिति कौन सी है? वे सतोगुणी हैं, रजोगुणी हैं या तमोगुणी हैं? तो अर्जुन का क्वेश्चन यहाँ पे आया कि शास्त्र का नियम नहीं पालन करते हैं, शास्त्रों का उल्लंघन करते हैं, और उनकी स्थिति हम यहाँ पे किस तरीके की मानेंगे? उनको हम सतोगुण में मानेंगे, सतो श्रद्धा है, रजो श्रद्धा है उनकी, या तमो श्रद्धा है? कौन सी श्रद्धा में है? तो श्री भगवान उवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। तो तां शृणु, जहाँ शृणु आता ना, अब सुनो मुझसे सुनो। भगवान कह रहे हैं अर्जुन से कि देहधारी जीव द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार उनकी श्रद्धा तीन प्रकार की हो सकती है: सतोगुणी श्रद्धा, रजोगुणी श्रद्धा और तमोगुणी श्रद्धा। अब इनके विषय में मुझसे सुनो। तो यहाँ पे बताया गया है चार्ट के माध्यम से कि जो रजोगुणी होते हैं, है ना, तो इनका जो कर्म होता है, ये रजोगुणी वाले क्या करते हैं? दान धर्म भी करते हैं,
अपने आप को दिखाने के उसमें, जैसे कि दिखावा भी होता है, अपना नाम लिखवा देंगे, नेम प्लेट कर देंगे, तो दिखावा में भी कुछ कर्म अच्छे कर लेते हैं, कर्मी होते हैं। और जो सात्विक होते हैं, सतोगुण वाले होते हैं, ये ज्ञानी होते हैं, ये ब्रह्म ज्योति तक जाते हैं। और ये स्वर्गलोक कर्मी क्या है, ये स्वर्गलोक तक जाते हैं, ये ब्रह्म ज्योति तक जाते हैं सात्विक ज्ञान लेकर। और जो शुद्ध सत्व होता है, जो भक्त जिसको कहते हैं हम लोग, तो भक्त कहाँ जाते हैं, कृष्ण के पास जाते हैं, यानी गोलोक वृंदावन धाम जाते हैं भक्ति करते करते। तो सबसे सरल उपाय प्रभुपाद जी ने दे दिया कि जैसे रावण है ना, सोने की सीढ़ी बना रहा था, कि हम बना देंगे, किसी को कोई कर्म ना करे, आराम से सीढ़ी पे चढ़ते चला जाए, पहुंच जाएगा स्वर्ग। लेकिन प्रभुपाद जी ने हमें बहुत अच्छी चीज दे दी है। एक माला पकड़ लो, और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, माला जपते हुए सीधे हम भगवत धाम जा सकते हैं, भगवान के पास। तो कितनी सरल विधि है। 4 नियमों का पालन करना है हमें, जो है मांसाहार, अवैध संबंध, जुआ, नशा, इन सबसे दूरी बना के रखनी है, और 16 माला जप करना है। इतना करके हम, कितने सरल उपाय है कि हमें बहुत तपस्या नहीं करनी है। तो भगवान श्री कहा, देहधारी जीव द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार उसकी श्रद्धा 3 प्रकार की हो सकती है, सतो रजो तमो। तो अब इसके विषय में सुनो। हे भरतपुत्र, विभिन्न गुणों के अंतर्गत अपनी अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है। अपने द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार ही जीव को विशेष श्रद्धा से युक्त कहा जाता है। तो हर व्यक्ति क्या करता है कि अपने अनुसार, तो अपने अस्तित्व जैसे वो कर्म करते हैं, जैसे उनके अंदर भाव होते हैं, उसी प्रकार की उनकी श्रद्धा होती है। और उस श्रद्धा के अनुसार जीव विशेष रूप से अपना जीवन बिताता है, और उनके कर्मों के अनुसार उनका अगला जीवन निर्धारित होता है। यजन्ते सात्विकता देवान छांसि राजसा, प्रेतान भूत गणाश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। सतोगुणी व्यक्ति देवताओं को पूजते हैं। जो सतोगुण में आते हैं ना, हमें क्या करना, सतोगुण एक से एक बार में नहीं आ जाते हैं, सभी पहले तमोगुणी रहते हैं, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होके आते हैं रजोगुण में, रजोगुण से धीरे धीरे हम लोग पहुंचते हैं सतोगुण में। तो जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि सतोगुण यानी कि वो अपने अच्छी बुद्धि वाला होगा, अच्छे व्यक्तित्व वाला होगा, सात्विक भोजन करता होगा, सात्विक स्वभाव का होगा, और मन से अच्छा होगा, भगवान की पूजा करता होगा। रजोगुणी क्या, उसके अंदर दिखावा बहुत ज्यादा होगा, हर चीज दिखाने की, फैशन, गाड़ी बंगला कार मेरे पास, तो उसके अंदर दिखावा ज्यादा होगा, दान करेगा तो दिखा के करेगा। तमोगुण क्या होगा, आलस्य, निद्रा, प्रमाद, उसके अंदर निर्णय लेने की क्षमता नहीं होगी, नशा करता होगा, मांस खाता होगा, तमोगुणी में है। तो इस तरीके से तीनों गुणों के बारे में बता रहे हैं फिर से। सतोगुणी व्यक्ति देवताओं को पूजते हैं, रजोगुणी यक्ष और राक्षसों को पूजते हैं। तो रजोगुणी में कभी कभी ऐसे होते हैं कि एक बार ये लोग कभी कभी बहुत फिल्म हिस्ट्री के जो, मतलब शाहरुख खान की फोटो लगा लिया, जो जिसका फैन हुआ उसको पूजा करने लगे, किसी हिटलर को कोई पूजने लगा, है ना। तो जिसको ये अपना आदर्श मान लेते हैं उन्हीं की पूजा करना शुरू कर देते हैं। तमोगुणी व्यक्ति भूत प्रेतों को पूजा करता है। ये रात में पता चंडाल की पूजा कर रहे हैं, गंगा के किनारे बैठ के भूतों को जगा रहे हैं, तांत्रिक लोग जो होते हैं। जो लोग दम्भ, दम्भ यानी अहंकार, दम्भ तथा अहंकार से अभिभूत होकर शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या और व्रत करते हैं, जो काम तथा आसक्ति द्वारा प्रेरित होते हैं, जो मूर्ख हैं तथा शरीर के भौतिक तत्वों को, शरीर के भौतिक भीतर स्थित परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं, वे असुर कहे जाते हैं। कि बहुत बड़ी बड़ी तपस्या करना, शरीर को कष्ट पहुंचाना। तो इस तरीके से जो लोग दम, यानी इनके घमंड होता है कि मैं बहुत घमंडी, जिनको कहते हैं अहंकार। ये देखो, ये हिरण्यकश्यप हैं, इनके अंदर बहुत ये था कि इन्होंने इतनी तपस्या करी कि इनके दीमक लग गया शरीर में, हड्डियां सब बाहर आ गई। और इन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि मुझे अमरत्व का वर दे दो, मुझे कोई मार ना सके। तो ब्रह्मा जी ने कहा, मैं खुद ही अमर नहीं हूँ, मेरी भी मृत्यु होती तो मैं तुम्हें अमर कैसे बना सकता हूँ। तो इन्होंने सारा दिमाग लगा दिया अपना, जितना इनके अंदर दिमाग था, उनको लगा कि अब मैंने सब कुछ मांग लिया, कि ना मैं धरती में मरूं, ना मैं आकाश में मरूं, ना पाताल में मरूं, ना जमीन में मरूं, ना हवा में मरूं, ना पानी में मरूं, ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं,
ना जंगल में मरूं, ना घर में मरूं, ना बाहर मरूं। मतलब इन्होंने सोचा कि कैसे भी, ना वृक्ष में मरूं, ना जो भी इनके दिमाग में आया। अब तो मैं कहीं जब मर ही नहीं सकता हूँ, हर कोने में मैंने मांग लिया। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक, तथास्तु। लेकिन भगवान उनसे बड़े बुद्धिमान, तो उनसे बड़ा बुद्धिमान कौन हो सकता है। भगवान ने उनको क्या किया कि नरसिंह अवतार, यानी आधा सिंह और आधा मनुष्य, नर और सिंह। और जो घर में देहरी होती है बीच की, देहरी के बीच में खड़े हो गए, और वहां पे पेट में नाखूनों से चीरा। इस तरीके से ना घर में ना बाहर उन्होंने उनको मृत्यु दिया। तो ये देखिए, सिर के बल आधा सिर उन्होंने पृथ्वी के अंदर डाल दिया है। तो इस इतना शरीर को कष्ट देने की बात नहीं करते ना, आत्मा को भी कष्ट होता है। ये देखिए रावण है, ये कैलाश पर्वत ही पूरा उठा के ले जा रहा था शिव जी का। तो इस तरीके से हम लोगों को नहीं करना, यानी कि अपने शरीर को कष्ट नहीं देना। शरीर के भीतर क्या है, परमात्मा। तो हमें परमात्मा को कष्ट नहीं देना है। तो जो लोग देते हैं वो असुर कहलाते हैं। जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है, यानी वो आयु बढ़ाने वाला है। जैसे हम अगर सात्विक भोजन खाएंगे तो सबको पता है कि अगर हम शुद्ध भोजन लेते हैं तो हमारी आयु बढ़ती है, यानी इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ता है, हमारा जीवनी शक्ति बढ़ती है। जब जीवनी शक्ति बढ़ेगी तो हमें कोई रोग नहीं होगा, जब रोग नहीं होगा तो हमारी आयु बढ़ जाएगी। तो जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय है वो आयु बढ़ाने वाला है, जीवन को शुद्ध करने वाला है, तथा बल, स्वास्थ्य, सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। ऐसा भोजन रसमय, स्निग्ध, स्वास्थ्यप्रद तथा हृदय को भाने वाला होता है। तो हमें क्या करना है, हमेशा सात्विक भोजन करना है। आप सोचो, ये देखिए, जैसे बहुत तीखा खाते हैं हम लोग, तो तीखा में जस्ट इमेजिन करो कि जैसे किसी की मृत्यु हो जाती है, तो क्या कहता है, हाय मर गया, अरे मर गया, रोने लगता बड़ी जोर से, अरे आहा मर गया, बचाओ कोई बचाओ। तो वैसे ही जब हम लोग तीखा खाते हैं ना, तब देखो कड़वा अगर खा लो तभी होता है, हाँ पानी लाओ, पानी लाओ, बहुत कड़वा है, पानी लाओ, मतलब वही आवाज निकलती है। तो हमारे अंदर की अतड़ियां मरने लगती हैं। और फिर भी हम जुबान के जो लालच में थोड़े से इंद्रिय तृप्ति के लिए अपने पूरे शरीर को इग्नोर करते हैं और फालतू की चीजें खाते हैं, जो हमारी आंतों को, पेट को, सबको कष्ट पहुंचाता है। तो हल्के से स्वाद के लिए हमने पूरे शरीर को इग्नोर कर देते हैं। तो इसलिए इंद्रिय तृप्ति में ना रहकर शुद्ध सात्विक भोजन ही करना चाहिए, जो कि हमारे शरीर को बल प्रदान करेगा और जीवन को बढ़ाएगा, निरोगी रखेगा। अत्यधिक तीखे, खट्टे, नमकीन, गरम, चटपटे, शुष्क और जलन उत्पन्न करने वाले भोजन रजोगुणी व्यक्तियों को प्रिय हैं। ऐसे भोजन दुख, शोक तथा रोग उत्पन्न करने वाले हैं। तो जो रजोगुणी व्यक्ति हैं उनको होटल का चटकारा बहुत पसंद होता है, कि चलो आज पानी के बतासे खाते हैं, चलो आज जरा छोले भटूरे खा के आते हैं। तो उनको घर का खाना नहीं अच्छा लगता। बाहर का खाना कौन सा व्यक्ति किस मानसिकता से बना रहा है, उसकी प्रकृति क्या है, क्या उसके दिमाग में चल रहा है, कैसे वो वाइब्रेशन उस खाने में जा रहे हैं, हमें नहीं पता। उसका कहना है कि तू खा और मैं कमाऊं। तो उसमें जो भी मिर्च मसाला, अजीनोमोटो डालना है, वो डालता है स्वाद के लिए। कि उसको पता नहीं है कि आप उससे बीमार हो, आपका पेट खराब हो जाए, आप भर्ती हो जाओ अस्पताल में, डायरिया डिसेंट्री हो जाए, उसे मतलब नहीं है, उसको अपने पैसे से मतलब है। तो ऐसे व्यक्ति रजोगुणी होते हैं। खाने से 3 घंटा पूर्व पकाया गया भोजन, यानी जो खाने से 3 घंटा पहले अगर खाना पकाया जाता है घर पे, तो कोशिश करिए कि वही दोबारा रीहीट ना करना पड़े, उसको उसी समय खा लिया जाए 3 घंटे के अंदर। खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया भोजन स्वादहीन होता है, वियोजित तथा सड़ा, झूठा तथा अस्पृश्य वस्तुओं से युक्त भोजन तथा उन लोगों को प्रिय होता है जो तामसी होते हैं। खाना बना के सुबह रख दिया, सुबह शाम तक वही चल रहा है, एक ही खाना। तो खाना, पहले क्या है कि हमें तो उद्दिष्ट खा, मतलब झूठन खानी है भगवान की। तो कोई भी खाने का अगर हम भोग लगा देते हैं तो फिर वो सात्विक हो जाता है, फिर उसमें 3 घंटे 4 घंटे बाद भी खाएंगे तो भगवान का प्रसाद है, तो हम खा सकते हैं।
जैसे बहुत लोगों को क्वेश्चन होता है कि हम टिफिन लेके जाते हैं, तो सुबह खाना बनाया फिर दोपहर में खाते जाके। तो टिफिन लेके जाओ, सुबह जब खाना पकाओ तो उसमें भगवान का भोग लगा दो। तो भगवान का भोग लगा दिया तो खाना शुद्ध सात्विक हो गया। अब आप दोपहर में भी खाओगे तो भी कुछ नहीं होता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने जाना कि जो शुद्ध सात्विक व्यक्ति होते हैं उनको सात्विक भोजन अच्छा लगता है, जो राशि होते हैं उनको खट्टे चटपटे नमकीन मसाले वाले भोजन पसंद रहते हैं, और जो बासा खाना खाते हैं स्वादविहीन, वो तामसी लोग होते हैं। यज्ञों में वही यज्ञ सात्विक होता है। तो यज्ञों में क्या है, हमारा संकीर्तन यज्ञ, जो शास्त्र के निर्देशानुसार कर्तव्य समझकर उन लोगों के द्वारा किया जाए जो फल की इच्छा नहीं करते हैं, यानी अकर्म करते हैं। कर्म यानी कि अभी हम लोगों ने पढ़ा था, जो भगवान के लिए कर्म किए जाते हैं उनको हम लोग अकर्म कहते हैं। तो यज्ञों में यज्ञ क्या है, संकीर्तन यज्ञ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हमारा माला जप है, वही हमारा यज्ञ है। तो शास्त्रों के निर्देशानुसार क्या है, नाम संकीर्तन, ये जो शास्त्रों में कहा गया है, कि शास्त्रों में वर्णित है ना हरे कृष्ण मंत्र। और कर्तव्य क्या है हमारा, माला जप करना। तो शास्त्रों का निर्देश है कि हरे कृष्ण महामंत्र, और हमारा कर्तव्य है माला, उस मंत्र का जप करना। तो ये कहलाता है यज्ञ, है ना। तो हमें क्या करना है कि अपने इसकी फल की इच्छा न करके कृष्ण अर्पण मस्तु, जब भी माला करो कृष्ण अर्पण मस्तु, भगवान को सौंप दो कि हमने जो माला की है कृष्ण अर्पण मस्तु। तो हमें उसमें ये नहीं कि आज हमने 16 माला कर ली, चलो कोई गलती कराए फिर माला ही बढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, झूठ बोल दिया पाप कर लिया माला बढ़ा देंगे, उसको ऐसे नहीं करना है। लेकिन हे भारत श्रेष्ठ, जो यज्ञ किसी भौतिक लाभ के लिए गर्ववश किया जाता है तुम उसे राजसी मानो। तो कभी कभी दिखावा होता है कि चलो भाई ब्रह्मभोज करा दे, चलो जरा जो क्या नाम है बड़ा मंगल होता है हनुमान जी का, वहां पे हम लोग भंडारा लगवा देते हैं। भाई बड़ा बड़ा बोर्ड लगा दिए कि देखो भाई भंडारा मैं करा रहा हूँ, है ना। और उसमें ये होता है कि भगवान को हम भंडारा कराएंगे तो हम भगवान में बहुत देंगे, तो दान किया जाता है उसकी उपेक्षा रखिए कि हम जितना दान करेंगे भगवान उससे ज्यादा हमें पलट के देंगे। तो भगवान ने कहा हे भरत श्रेष्ठ, जो यज्ञ किसी भौतिक लाभ के लिए गर्ववश किया जाता है उसे तुम राजसी मानो। भगवान कितने सरल भाषा में हर एक चीज बता रहे हैं। जो यज्ञ शास्त्र के नियमों निर्देशों की अवहेलना करके, प्रसाद वितरण किए बिना, वैदिक मंत्रों का उच्चारण किए बिना, पुरोहितों को दक्षिणा दिए बिना तथा श्रद्धा के बिना संपन्न किया जाता है वो तामसी माना जाता है। यहाँ पे भस्मासुर की कहानी आती है कि भस्मासुर ने तपस्या की। अब शिव जी तो बहुत सरल हैं, इनको आशुतोष कहा जाता है कि बड़े जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, किसी लोग अधिकतर देखो शिव जी की आजकल बहुत पूजा हो रही है ना, जहां भी देखो शिव का ही कथा चल रही है, उनके गुणगान चल रहे हैं। शिव जी क्या है, शुद्ध वैष्णव है, शुद्ध भक्त है भगवान के। तो अब कोई भी मान लो आप बहुत बिजी हो किसी काम करने में, कोई व्यक्ति आपसे कुछ कहता है कि यार जरा देख लो, हाँ हाँ ठीक, कर लो कर लो कर लो कर लो, मुझे छेड़ो नहीं, मुझे अपना भजन करने दो। तो शुद्ध वैष्णव है, अनवरत निरंतर भगवान का भजन करते रहते हैं, माला जपते रहते हैं। यहाँ पे भस्मासुर आ गए तो उन्होंने वरदान मांगा कि मैं जिसके ऊपर हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। तो उन्होंने तुरंत वरदान दे दिया बिना सोचे समझे। अब उसने भगवान के ऊपर कहा लाओ चल ट्राई करके देखें कि आपने जो वरदान दिया है सही है कि नहीं। अब ट्राई करने के लिए भगवान शिव मिले। भगवान बेचारे भागते 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 भागे पहुंचे विष्णु जी के पास कि बचा लो मुझे। तो विष्णु जी ने कहा भाई वर देते समय कुछ तो सोचा करो, ऐसे तो न दे दिया करो वर कि आपके लिए काल बन गया हो। तो विष्णु जी ने बहुत सुंदरी रूप धरा, और उस मोहिनी रूप धर के उनके साथ देखा तो उसमें असुर था, तुरंत मोहित हो गया। तो उन्होंने कहा कि मेरे साथ नृत्य करो। तो उसने कहा मुझे नृत्य नहीं आता, मैं असुर हूँ, मुझे नृत्य नाचना वाचना नहीं आता। तो बोले कि नहीं, पहले आप हमें नृत्य करके दिखाओ, तभी हम आपसे आपके साथ चलेंगे। तो उन्होंने कहा अच्छा मैं सिखाती हूँ तुम्हें नृत्य। तो जो मोहिनी रूप विष्णु जी ने रखा था तो उन्होंने नृत्य के स्टेप उनको सिखाना शुरू किया। पहले हाथ वाथ हिला के धीरे धीरे एक कमर पे हाथ कहाँ रखो, एक सिर पे रखो। तो उसने जैसे एक कमर पे हाथ रखा और एक सिर पे रखा तो खुद ही भस्म हो गया। तो अपनी उसमें
तो इस तरीके से कि हमें बिना सोचे समझे, बिना उसके किसी को दान या ज्ञान नहीं देना चाहिए। सब सब हर आदमी उसका पात्र नहीं होता है। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजम शौच मार्जवनम ब्रह्मचर्य अहिंसा च शरीरम तप उच्यते। परमेश्वर, ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना पवित्र सरल ब्रह्मचर्य और अहिंसा ही शारीरिक तपस्या है। तो हमें क्या करना है? दंडवत प्रणाम करते हैं, एकदम लंबे डंडे की तरह दंड के समान लेट जाते हैं। तो जो भी हमारे गुरु हैं, आचार्य हैं, माता पिता हैं, परमेश्वर हैं, ब्राह्मण हैं, इनको सबको हमें सम्मान देना है ना। इनको हमें प्रणाम करना है, पूजा करनी है। और ब्रह्मचर्य और अहिंसा, यानी कि अपने आप को पवित्र रखना है, सरल सरल स्वभाव का बनना है, ब्रह्मचर्य बनना है। किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, किसी को गाली गलौज नहीं देना है, किसी को ऐसी बात नहीं बोलनी कि उसको दिल को ठेस लगे। तो हमें बहुत सरल बनना है। तो इस तरीके से हम, ये हमारे शरीर की तपस्या है। तो शरीर की तपस्या, मन की तपस्या, है ना। वचन की तपस्या तो बॉडी माइंड वर्ड जो होते हैं, इनकी तपस्या बता रहे हैं भगवान जी कि जो परमेश्वर, ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा ही शारीरिक तपस्या है। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रीहितम चयत स्वाध्यायाभ्यसन वैचैव वांग्यम तप उच्यते। तो यहाँ पे वो सच्चे भान वाले, हितकर तथा अन्यों को क्षुब्ध न करने वाले वाक्य बोलना और वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना, यही वाणी की तपस्या है। तो हमें क्या करना है? हमेशा सत्य बोलना है। हमें कभी भी झूठ का सहारा नहीं लेना है, और सत्य वचन बोलने हैं, और ऐसे वचन बोलने हैं कि सबको भाए। यही हमारी बॉडी माइंड वर्ड की तपस्या होती है। तो यहाँ पे युधिष्ठिर जी हैं, और एक और कहानी आती है यहाँ पे कि सुखदेव मुनि के, व्यास जी की भी आती है कि यहाँ पे देखा, तथा संतोष, सरलता, गंभीरता, आत्म संयम एवं जीवन की शुद्धि, ये मन की तपस्या है। तो अभी हम लोगों ने क्या करा, यहाँ पे वाणी की तपस्या देखी। इसके ऊपर हम लोगों ने देखा कि शारीरिक तपस्या, शरीर की तपस्या, हमें पूजा पाठ, ब्राह्मणों का सम्मान, गुरुओं का पवित्र सरल रह के, ये हमारी शरीर की तपस्या हो गई। और हमें वाणी की तपस्या, हमें हमेशा सत्य वचन बोलने हैं, अधर्म का साथ नहीं देना है। और जो मन की तपस्या, मन क्या होता है? संतोषम परमम सुखम। कि आप कहते हैं ना कि जो भी धन है, तो सारे धन जो है बेकार हो जाते हैं जब संतोष धन आता है। जब आवे संतोष धन, सब रत्न सब धन बाग समान। कि जब संतोष आ जाता है ना, तो सब कुछ बेकार हो जाता है। संतोषम परमम सुखम। तो संतोष, सरलता, गंभीरता, आत्म संयम एवं जीवन की शुद्धि। तो हमें जीवन को शुद्ध करना है, माला जप के, भगवान का नाम लेके। आत्म संयमी बनना है, हमें अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखना है, गंभीर और सरल रहना है। और हर बात पे जो मिला भगवान का दिया हुआ, भगवान की मर्जी, संतोष रखना है। हमें बहुत ज्यादा लालच में नहीं पड़ना है। तो ये एक कहानी आती है। ये व्यास जी हैं, और ये इनके पुत्र हैं। तो सुकमुनि हैं। तो सुकमुनि माँ के गर्भ से बाहर निकल ही नहीं रहे थे। उन्होंने कहा मुझे निकलना ही नहीं है, क्योंकि जैसे ही कोई जो ब्रह्मांड में आता है, तो वैसे ही वो तीन गुण जो होते हैं, सतो तमो रमो रजो, ये तीनों गुण उस पर हावी हो जाते हैं। तीनों गुण अपने बंधनों में उसको बांध लेते हैं। तो बोले जैसे मैं माँ के गर्भ से बाहर निकलूंगा, तो मुझे क्या है कि हमें गुणों में बंधना नहीं है। भगवान ने आके स्वयं उनको वचन दिया कि तुम तीनों गुणों से परे रहोगे, आ जाओ, बाहर आ जाओ। तो 14 साल बाद माँ के गर्भ से निकले, और निकलते जंगल को भाग लिए। तो वहां पे कुछ जो स्त्रियां थी, वो सरोवर में स्नान कर रही थी। तो उनको देखा सुखमुनि को, तो उनके अंदर कोई रिएक्शन ही नहीं हुआ। जैसे छोटे बच्चा सामने अगर लेटा है, तो माँ कपड़े चेंज कर लेती है, उसको पता है छोटा बच्चा है अभी। तो उसके मन में कोई भी गंदगी पाप नहीं है। तो वैसे ही सुखमुनि को देखा स्त्रियों ने, तो उनका कोई रिएक्शन नहीं हुआ। 14 साल का बच्चा था भले ही। तो वो अपना नहाती रही। लेकिन जैसे ही व्यास मुनि उनके पीछे पीछे दौड़ते आ रहे थे, तो जैसे ही उनको देखा, तो उन्होंने तुरंत उठ के अपने कपड़े पड़े समेटे, कपड़े पहनने लगे। व्यास मुनि ने पूछा कि वो बच्चा गया है जो यंग है, मैं तो बुढ़ा हूँ।
तो बोले नहीं, वो तो मन से एकदम बच्चा है, एकदम नीट एंड क्लीन, उसके मन में कोई गंदगी पाप नहीं है, और आपने दुनिया देखी है। तो इसलिए कि जो मन वचन और वाणी से पवित्र है, तो ये यहाँ पे इनकी कहानी आती है। श्रद्धया परया तप्तम तप्यस्य त्रिविधम नरैः अफलाकांतिर्भिर्व्यक्तैः सात्विकम परिचक्षते। तो हमें क्या करना, भौतिक लाभ की इच्छा ना करने वाले तथा केवल परमेश्वर में प्रवृत्त मनुष्यों द्वारा दिव्य श्रद्धा से संपन्न यह तीन प्रकार की तपस्या सात्विक तपस्या कहलाती है। तो हमें क्या करना है, कोई भौतिक लाभ नहीं लेना, भक्तों का संग। देख रहे हैं यहाँ पे जो परिक्रमा होती है वृंदावन के भी, हम लोग यहाँ मंगलोर ग्रुप से हम लोग सब लोग वृंदावन जा रहे हैं, 22 से 27 तारीख तक है। यहाँ पे गोवर्धन परिक्रमा भी है, 5 दिन का टूर रहेगा। लगभग 350 भक्त लोग हैं जो साथ में जा रहे हैं। तो भक्तों के संग बहुत चीजें सीखने को मिलती हैं, ज्ञान मिलता है, सामूहिक प्रार्थना में बहुत प्रभाव होता है। तो जब मौका मिले तो ग्रुप में जरूर जाओ, भक्तों का संग जरूर करो। तो गोवर्धन परिक्रमा कर रहे हैं यहाँ पे, देखो सब लोग, वृंदावन की परिक्रमा है। और ये मायापुर में नवद्वीप है, तो वहां पे परिक्रमा होती है। तो यहाँ पे क्या है कि ये यहाँ पे कोई अपनी मनोकामना लेके नहीं जाते कि मेरी ये मेरा घर बन जाए, मेरी बेटी की शादी हो जाए तो मैं परिक्रमा करूंगा। ऐसे नहीं करते हैं लोग। तो भौतिक लाभ की इच्छा ना करने वाले केवल परमेश्वर में प्रवृत्त मनुष्यों द्वारा दिव्य श्रद्धा से संपन्न तीन प्रकार की तपस्या सात्विक तपस्या कहलाती है। तो यहाँ हम भगवान के दर्शन करते हैं, भगवान को देख के प्रसन्न होते हैं, मन अच्छा होता है ना, हमारे जन्मों जन्म के पाप कटते हैं, भक्ति बढ़ती है, श्रद्धा बढ़ती है। तो हम लोग सिर्फ भक्ति मांगने जाते हैं, और कुछ नहीं चाहिए, भगवान अपनी भक्ति दो। सत्कार सत्कारमान पूजार्थ तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिहि प्रोक्तम राजसम चलम ध्रुवम। जो तपस्या दम्भ पूर्वक यानी अहंकार पूर्वक यानी घमंड दम्भ को कहते हैं, दम्भ पूर्वक तथा सम्मान सत्कार एवं पूजा कराने के लिए संपन्न की जाती है, वो राजसी रजोगुण कहलाती है। यह ना तो स्थायी होती है ना शाश्वत होती है। तो शाश्वत तो परमानेंट वाली चीज शाश्वत कहते हैं। जो तपस्या दंभ पूर्वक यानी घमंड होता है ना उसको, कि देखो मैं कितना बड़ा आदमी हूँ, मैं इतना बड़ा यज्ञ करा रहा हूँ, पूरा भंडारा करा दिया कि पूरा जितना भी जिला है सब आ जाए, सब खा जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसको घमंड होता है। तो दंभ पूर्वक तथा सम्मान सत्कार और अपनी जय जयकार कराने के लिए कराता है, वो राजसी मानी जाती है। ये टेम्परेरी होती है, परमानेंट नहीं होती है। मूढ़ग्राहे गृणात्मनो यत्पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थ वह वह तत्तात्म सुदाहृतम। मूर्खतावश आत्म उत्पीड़न के लिए या अन्यों को विनष्ट करने या हानि पहुंचाने के लिए जो तपस्या की जाती है वो तामसी कहलाती है। तो मूर्खतावश आत्म उत्पीड़न का यानी कि अपनी अपने को, मतलब देख रहे हैं यहाँ पे पूरा जल रहा है, आग है, फिर भी ये तपस्या में लगे हुए हैं, ये हिरण्यकश्यप ही हैं। शरीर एकदम जर्जर हो गया है, खड़े हुए हैं, तो सब अपने शरीर को कष्ट पहुंचा रहे हैं, तो इनको मूर्ख ही कहेंगे, असुर लोग हैं। तो अन्यों को विनष्ट करने या हानि पहुंचाने के लिए जो तपस्या की जाती है तामसी कहलाती है। तो असुर लोग तामसी तपस्या करते हैं, बहुत अपने आप को खपाते हैं। तो अभी हिरण्यकश्यप की कहानी बताइए, वही उनका ही है। तो दातव्यमिति यज्ञानम दीप्यते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। तो जो दान कर्तव्य समझकर किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना समुचित काल तथा स्थान में और योग्य व्यक्ति को दिया जाता है, वो सात्विक मानो। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि जो दान कर्तव्य समझ के, कर्तव्य दान भी यहाँ बताया गया है कि दान भी बताए 3 तरह के होते हैं, सतो रजो तमो। तो जो दान कर्तव्य समझकर तथा किसी प्रत्युपकार की आशा, तो यहाँ पे किसी की हमें ये नहीं करना है कि हमें इसकी अपेक्षा करने की उसके बदले हमें मिलता है प्रत्युपकार, मतलब कि प्रत्युपकार को कहेंगे रिटर्न गिफ्ट। जैसे लोग गिफ्ट देते हैं ना, तो गिफ्ट के बदले रिटर्न क्या होता है, तो हमें रिटर्न गिफ्ट की आशा नहीं करनी।
कि हमने दान किया, बस उसका हमें कुछ ये नहीं है कि हमें कुछ प्रतिकार उसका बदले में हमें कुछ मिले। तो ज्ञान जो दान कर्तव्य समझकर किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना समुचित काल तथा स्थान में और योग्य व्यक्ति को दिया जाता है, वो सात्विक माना जाता है। तो हमें दान भी देखना है कि दान का, जैसे आजकल कुंभ में लोग नहाने जाते हैं, तो कुंभ में लोग दान करते हैं, तो वहां दान करना चाहिए गंगा के किनारे। तो वो अच्छा समुचित समय है कि कुंभ का महीना चल रहा है, स्थान है यानी गंगा के किनारे है बढ़िया वहां पे, और योग्य व्यक्ति वहां पे अच्छे अच्छे महात्मा लोग ही हैं, है ना। तो ये सात्विक माना जाता है। और नंद बाबा बहुत, जैसे जब कृष्ण भगवान आए तो इन्होंने लाखों गैये सोने आभूषण सब कुछ दान किया खुशी में अपने। तो इस तरीके से दान नंद महाराज ने भी किया। अब यत्तु प्रत्यु यत्तु प्रत्युपकार्थ फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिष्कृतं तद्दानम राजसं स्मृतम। अब यहाँ आप देख रहे हैं ना, दान दे रहे हैं, लाओ जरा सेल्फी खिंचाओ, तो सेल्फी करके पोस्ट कर दिया इन्होंने सोशल मीडिया में, तो दिखावा है ये। दान कोरोना काल में बहुत लोग दान कर रहे थे, लेकिन खूब फोटो खिंचा खिंचा के अपने आप को प्रमोट कर रहे थे कि देखो मैं कितना बड़ा दानी हूँ। तो किंतु जो दान प्रत्युपकार की भावना से या कर्म फल की इच्छा से या अनिच्छा पूर्वक किया जाता है, वो रजोगुणी राजसी कहलाता है। यानी कि यहाँ पे बदले की भावना आ गई, हमने इनको दान दिया अब हमारी वाहवाही होगी, तो इसको हम लोगों को नहीं करना है। कि जो अपना उनका उद्देश्य है कि हमें वाहवाही सोशल मीडिया में मिलेगी, और हम दान करेंगे तो हमारे कर्म बहुत अच्छे हो जाएंगे, तो मन नहीं है फिर भी कर देते हैं, चलो यार 20 रुपया नहीं 10 ही रुपया निकाल लो, चलो कर दो। कसमकस होता है कि ज्यादा बड़ी नोट ना चली जाए। तो किंतु जो दान प्रत्युपकार की भावना से कर्म फल की इच्छा से या अनिच्छा पूर्वक किया जाता है, वो रजोगुणी राजस कहलाता है। तो इस तरीके से हमको, अब यहाँ पे देखिए, हेल्प आई नीड मनी फॉर वीड, तो ये नशे के लिए पैसे मांग रहे हैं। तो अगर कोई समझ लो आपने किसी को दान किया, और उस दान से वो क्या ले आया, एक छुरा ले आया, तो छुरा मान लो मिला उसको 100 रुपए का, आपने 10 रुपए दान किया, तो आपका 10% सिर्फ छुरा में हो गया। और उसने अगर छुरा किसी से जाकर किसी की हत्या कर दी, तो उसमें आप भी पाप के भागी हो गए। तो आपने सोचा था यार दान तो हमने दान किया था, लेकिन वो दान आपने गलत जगह पर गलत व्यक्ति को किया। इस तरह बहुत सोच समझ के हमें दान भी करना है। आदेश काले यद्दानम पात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृत्यम ज्ञातम तत्तम तत्ताम समुदाहृतम। दान तथा जो दान किसी अपवित्र स्थान में अनुचित समय में किसी अयोग्य व्यक्ति को या बिना समुचित ध्यान तथा आदर से दिया जाता है, वो तामसी कहलाता है। अब विदेशों में नशे के लिए भी पैसे दे देते हैं कि ठीक है जाओ नशा करो जाके, तो ये दान ऐसा तापसी तामसी होता है। अब यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज आती है, ओम। तो ओम शब्द जो है, ये किसी भी जितने भी हमारे वो हैं उनके मंत्र, उनमें सबसे पहला उच्चारण ओम का होता है। तो यानी कि भगवान को हम लोग संतुष्ट करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए शब्द बोलते हैं ओम तत्सत। सृष्टि के आदिकाल से ओम तत्सत ये तीन शब्द परम ब्रह्म को सूचित करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। ये तीनों सांकेतिक अभिव्यक्तियां ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते समय तथा ब्रह्म को संतुष्ट करने के लिए यज्ञों के समय प्रयुक्त होती हैं। तो जब हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, तो ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सति, ओम ऋग्वेद, हरि ओम तत्सत, ये सब कहते रहते हैं। तो वही यहाँ पे बताया गया है कि सृष्टि के आदिकाल से, आदि ना अंत है ना आदि है ना किसी का, तो आदिकाल से मतलब सबसे पहले ओम। अगर इस कहीं पे ये शब्द गूंजा भी तो ओम, ओम शब्द इतना, ये इसको हम लोग अनहद नाद भी कहते हैं भगवान की, ये है। तो जब ओम तत्सत को मिलाते हैं, तो परम सत्य भगवान का सूचक है। तो वैदिक मंत्रों में ओम शब्द सदैव रहता है, जितने भी वैदिक मंत्र हैं उनका पहला शब्द ओम से ही होता है। तो हमें क्या करना है कि किसी को दक्षिणा देना है, दान करना है, तो दान देते समय हम ये तीन शब्द जरूर बोलेंगे, ओम तत्सत। तो ये शब्द जो है ब्रह्म, परम ब्रह्म को सूचित करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। तो हमें क्या करना है
कि जब ओम तत्सत बोल दिया तो यानी कि हमने क्या किया, भगवान को प्रसन्न करने के लिए यानी उनको संतुष्ट करने के लिए मैंने दान दे दिया। तो ओम तत्सत का मतलब है कि भगवान को संतुष्ट करना, भगवान की संतुष्टि के लिए और उनको प्रसन्न करने के लिए हमने वर्ड बोले। तो हमसे कोई त्रुटि भी हो जाती है, कुछ भी हो जाती है, तो हमें ओम तत्सत कह के हट जाना है। तो ये शब्द स्वयं ब्रह्मा जी ने कहा था। जब ब्रह्मा जी ने पहली चीजें लिखी तो ब्रह्मा जी के मुख से निकला, इसलिए इसका महत्व बहुत है। सृष्टि के आरंभ से ही ब्रह्मा जी ने पहला शब्द क्या बोला था, ओम तत्सत। और तो ओम, तो ओम का बहुत महत्व, ओम ब्रह्मांड है इसके। देखिए क्यों, कोई ताबीज बनाता है, कोई श्रीयंत्र बनाता है, कुछ भी कराता है, तो ओम शब्द भगवान की ध्वनि है। हम्म। अतएव योगी जन ब्रह्म की प्राप्ति के लिए शास्त्रीय विधि के अनुसार यज्ञ, दान तथा तप की समस्त क्रियाओं का शुभारंभ सदैव ओम से करते हैं। तो जितने भी योगी जन हैं, सब उस सब चीजों की शुरुआत जो है ब्रह्म की प्राप्ति के लिए शास्त्रीय विधि के अनुसार यज्ञ, ज्ञान तथा तप की समस्त क्रियाओं का शुभारंभ ओम से ही करते हैं। ओम मतलब विष्णु से सर्वोच्च लक्ष्य को इंगित करने के लिए वैदिक श्लोक भजनों की शुरुआत में रखा गया है। तो ओम शब्द जो है परमात्मा के शरीर की जो ध्वनि है वो है। तो हम लोगों को तो कोई भी अगर मंत्र कहते हैं, कुछ भी कहते हैं, तो हमको पहले ओम बोलना है। तो ओम जो है भगवान के लिए संपन्न हर एक क्रिया, सारे कार्य क्षेत्र सिद्ध निश्चित कर देती है। तो विष्णु के चरण कमल पर परम भक्ति के आश्रय ओम तद विष्णु परम पदम, तो ये सब कहा गया है। और इसके बाद है, मनुष्य को चाहिए कि कर्म फल की इच्छा किए बिना विविध प्रकार के यज्ञ, तप तथा दान को तत् शब्द कहकर संपन्न करे। तो यहाँ पे क्या करना है कि कर्म फल की इच्छा नहीं करनी। जो भी हमें यज्ञ करना है, तप करना है, दान करना है, हमें आखिरी में तत् शब्द कहकर संपन्न करना है। तो ऐसी दिव्य क्रियाओं का उद्देश्य भव बंधन से मुक्ति होता है। तो हम क्या करेंगे, जब कर्म फल में बंधेंगे नहीं, तो हमें जो भी कर्म है, तो हमें पूरी तरीके से हमने क्या करा, भगवान को समर्पित कर दिया। उसमें हमने अपनी कोई इच्छा नहीं रखी। तो तत् का मतलब है तुमको समर्पित, यानी भगवान को समर्पित। तत् आपको हमने समर्पित करा, ये काम करके हमने आपको समर्पित कर दिया। पूजा की, समर्पित कर दिया भगवान आपको। माला कर ली, आपको भैया समर्पित कर दिया भगवान आपको। तो हमें किसी भी कर्म के बंधनों में फंसना नहीं है। तो यहाँ पे परम सत्य भक्ति में यज्ञ का लक्ष्य क्या है। तो परम सत्य भक्ति में यज्ञ का लक्ष्य है, और उसे सत शब्द से अभिहित किया जाता है। हे प्रथा पुत्र, ऐसे यज्ञ का संपन्न करता भी सत कहलाता है। तो सत चित आनंद, तीन शब्द हम लोग पीछे पढ़े थे। सत मतलब शाश्वत, नश्वर, जिसको कभी खत्म नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार यज्ञ, तप तथा ज्ञान के सारे कर्म भी जो परम पुरुष को प्रसन्न करने के लिए संपन्न किए जाते हैं, सत्य कहलाते हैं। तो हमें क्या करना है कि भगवान को प्रसन्नता के लिए काम करने हैं। तो यहाँ सत्य का मतलब है अविनाशी, जिसका कभी नाश नहीं होता है और हमेशा शाश्वत है। तो इस तरीके से ओम तत्सत शब्द समस्त कार्यों को पूरा करने के लिए कई प्रकार से प्रयुक्त होते हैं। तो भगवान को केंद्र में रखकर सारे कार्य करो, तभी माया के चंगुल से हम लोग बच पाएंगे। तो हमें माया के चंगुल से बचना है तो भगवान को साथी बनाना है, भगवान को सखा बनाना है, भगवान को अपने साथ हमेशा रखना है। तभी हम माया के जाल से बच पाएंगे। जैसे मकड़ी ना, मकड़ी क्या करती है, अपने जाल खुद बनाती है और उसी में फंस जाती है। तो हम भी मकड़ी हैं। बच्चे पैदा किए, फिर बच्चों को पढ़ा लें, फिर बच्चों के लिए घर बनवा लें, फिर बच्चों की शादी कर दें, बच्चों की नौकरी कर दें, धीरे धीरे उसमें बच्चों के बच्चे हो जाए, नाती पोते, उसी में हम लोग इतना फंसते जाते हैं कि वहां से निकल ही नहीं पाते। उस पर धीरे धीरे मोह बढ़ता ही जाता है। तो सत का अर्थ है शाश्वत, प्रभु की सेवा के लिए। शाश्वत मतलब इटर्नल, जो कभी खत्म नहीं होता है। प्रभु की सेवा के लिए की गई गतिविधियां सत्य को प्रकट करती हैं।
इस तरह की गतिविधियों में क्रियाकलापों का प्रदर्शन शाश्वत हो जाता है। गतिविधियों का उद्देश्य शाश्वत है और गतिविधियों का लाभ शाश्वत है। यहाँ पे कितने सुंदर श्री कृष्ण भगवान की जय। तो द्विभुजी रूप है शाश्वत। श्याम सुंदर बांसुरी बजा रहे हैं भगवान प्यारे से। अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम चैत असिद्धिच्युते पार्थ न च प्रत्येत नो इह। हे पार्थ, श्रद्धा के बिना यज्ञ दान या तप के रूप में जो भी किया गया जाता है वो नश्वर है। वो असत कहलाता है ना। तो जो श्रद्धा के बिना किया गया यज्ञ दान या तप के रूप में जो भी किया गया वो नश्वर है, यानी असत कहलाते हैं, टेम्परेरी है। परमानेंट नहीं, सत परमानेंट, असत टेम्परेरी। और इस जन्म तथा अगले जन्म दोनों में ही व्यर्थ जाता है। तो बिना श्रद्धा के अगर आप यज्ञ दान तप करते हैं तो वो यहीं नष्ट हो जाता है। यहीं नहीं, अगले जन्म में भी उसका कोई लाभ नहीं मिलता और यहाँ भी नहीं मिलता। तो बद्ध अवस्था में लोग देवताओं, भूतों तथा कुबेरों जैसे यक्षों की पूजा के प्रति आकृष्ट होते हैं। जो तीनों गुणों में बंधे हैं, इनको बद्ध अवस्था, बद्ध जीव। तो लोग देवताओं, भूतों तथा कुबेरों जैसी यक्षों की पूजा करते के प्रति आकृष्ट होते हैं। यद्यपि सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण से श्रेष्ठ है, यानी सतोगुण से श्रेष्ठ, तमोगुण से श्रेष्ठ है रजोगुण, रजोगुण से श्रेष्ठ है सतोगुण। लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत ग्रहण करता है वो प्रकृति के इन तीनों गुणों को पार कर जाता है। सम गुणान समतित्यतान। तो इस तरीके से हमें इन तीनों गुणों से निकलना है। तो धीरे धीरे करके हमारे जब अभ्यास होंगे तो हम तमो से रजो में आएंगे, रजो से सतो में आएंगे। और सतो गुण भी हम पे बांधते हैं, ऐसा नहीं कि हम बहुत अच्छे बन गए, बहुत अच्छे पूजा पाठ करने लगे, बहुत धर्म करने करने लगे तो सतो गुण में आ गए, लेकिन हमारा सतो गुण का भी बंधन है कि हमें बहुत ज्ञान है, हमें बहुत आता है, बहुत हमारे लोग जय जयकार करते हैं, तो वो भी बंधन है। तो हमें तीनों गुणों से पार जाना, गुणातीत बनना है। जब हम तीनों गुणों से पार जाएंगे तभी हम मुक्त आत्मा कहलाएंगे। यानी कि जितने भी हमारे गुरु हैं, आचार्य हैं, सब मुक्त आत्मा हैं। क्योंकि मुक्त आत्मा क्या मतलब, कि जैसे हम लोग बद्ध आत्मा हैं, ये बद्ध अवस्था, यानी कि हम तीनों गुणों में बंधे हैं। गुण मतलब रस्सी। तो हम लोगों को रस्सियों में हम लोग बंधे हैं। और जो परम पूजनीय आचार्य हैं, गुरु महाराज जी लोग हैं, ये मुक्त आत्मा है, तीनों गुणों से पार हैं। यानी कि वाचो वेगम मनसः वेगम, वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम। ये त्यान दो, ये छह हैं। ये जब छह वेग हम कंट्रोल कर लेते हैं तो सर्वामीपाम पृथ्वी स शिष्यात, तो पूरी पृथ्वी में शिष्य बनाने योग्य होते हैं। तो ऐसे गुरु जो होते हैं, एतान वेगान यो विषेत धीरा सर्वामी भी, सर्वामी पाप पृथ्वी स शिष्यात। वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम, जिभ्या उदरोपस्थ वेगम, एतान वेगान यो विषहेत धीरा सर्वामी विपान पृथ्वी पर शिष्यात। तो छह वेगों ने जिसने अपने कंट्रोल में कर लिया वो पृथ्वी भर में शिष्य बनाने योग्य हो जाता है। ये उपदेशामृत का श्लोक है। सफलता पाने के लिए उपयुक्त गुरु प्राप्त करके उसके निर्देशन में प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए। तो हमें परंपरागत गुरु की शरण में जाना चाहिए और उससे आशीर्वाद लेना चाहिए। तो जो सफलता पाने के लिए उपयुक्त गुरु प्राप्त करके उसके निर्देशन में प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए, तभी ब्रह्मा में श्रद्धा हो सकती है। तो जब तक गुरु के निर्देशन में उस चीज को जानेंगे नहीं, सीखेंगे नहीं, तब तक हम आगे नहीं कर सकते। तो बिन गुरु होए न ज्ञान। बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता। और बिन गुरु होए न ज्ञान, ज्ञान बिन वैराग। और जब तक हमें ज्ञान नहीं होगा तभी हमें विरक्ति नहीं होगी, वैराग नहीं होगी। तभी ब्रह्मा में श्रद्धा हो सकती, ब्रह्म में। जब
कालक्रम से ये श्रद्धा परिपक्व होती है तो इसमें ईश्वर प्रेम कहते हैं। तो जैसे जैसे हमारी श्रद्धा बढ़ती जाती है तो हमें ईश्वर के प्रति आस्था प्रेम बढ़ता जाता है। यही प्रेम समस्त जीवों का चरम लक्ष्य है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि सीधे कृष्ण भावनामृत ग्रहण करे। इस 17 अध्याय का यही संदेश है कि हम जब तक कृष्ण भावनामृत में नहीं आएंगे तब तक मेरे अंदर बहुत सी कमियां चाहिए। तो पहले क्या करना हमें? श्रद्धा। जब तक हमारे अंदर श्रद्धा नहीं आएगी, ये कड़ी है ना। तो पहले श्रद्धा करना है, और साधु संग करना है, भजन क्रिया करना है, अनत निवृत्ति करना है, निष्ठा, आसक्ति, रुचि, भाव, और फिर हम जाके प्रेमा भक्ति में जाते हैं। तो इतनी हमारी श्रृंखलाएं हैं चीजें, तब हम जाके प्रेमा भक्ति की तरफ बढ़ेंगे। और सबसे चरम होती है जो गोपिकाओं में थी, हम्म, राधा रानी में है, तो वो प्रेमा भक्ति, राग अनुराग भक्ति कहते हैं वहां पे। वो बहुत ही उच्च कोटि की भक्ति होती है शुद्ध भक्ति। तो हमें क्या करना है? पहले श्रद्धा लाना है, साधु संग करना है, भक्तों का संग करना है ना, निष्ठा, अनर्थ निवृत्ति, इनसे सबसे जो दूर रखना है। तो धीरे धीरे हमारे अंदर प्रेम भक्ति जागृत होगी, तभी हम आगे भगवान की सेवा कर सकते हैं। हरे कृष्णा। चैप्टर समरी आता है 70 का। अनिग्रह पूजा के बारे में अर्जुन की पूछताछ। अर्जुन ने कहा कि सब जो इनको पूजा करते हैं देवी देवताओं की, पितृलोक की, इनकी सबकी, इनका क्या होता है? तो ये भगवान ने बताया कृष्ण उत्तर 3 है। एक, विश्वास और पूजा निर्धारित करते हैं। तो भगवान ने बताया कि ये जो जैसे पूजा करते हैं उसी लोक में जाते हैं। जब इनके पुण्य क्षीण होते हैं तो फिर से वापस पृथ्वी में आते हैं। तो तीनों गुणों में खाद्य पदार्थ बताया गया हमें आगे, कि हम कैसे सात्विक भोजन लेते हैं, कैसे तामसी भोजन लेते हैं, कैसे हमारा भोजन क्या नाम है, राजसी होता है। तो हमारा जो शुद्ध सात्विक भोजन होता है वो भगवान का प्रसाद होता है, कि हमें उसमें प्याज लहसुन नहीं खाना, बाहर का नहीं खाना है, टाइम से खाना खाना, वो सात्विक भोजन हो गया। जो अत्यधिक तीखे, खट्टे, नमकीन, चटपटे, ये सब राजसी भोजन हो गए। और जो एक बार बना लिया बासी को खाना खाते हैं, सुबह का रखा शाम को, शाम का सुबह, वो तामसी भोजन में आ गया। तो तीनों गुणों में सेक्रीफाइस यज्ञ क्या है? सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण में हमें इन तीनों गुणों से पार निकलना है। तीनों गुणों से पार निकलना है, यानी कि शुद्ध सतो में आना है। यानी कि सतो तमो रजो तो होता ही, उसके ऊपर होता शुद्ध सतो, कि हमें तीनों गुणों के बाहर आ गए, तभी हम जाके भगवत धाम जा सकते हैं। अगर हम किसी भी एक भी गुण में, एक ही बंधन में बंध गए तो मुश्किल हो जाएगा। तो 3 तरह की तपस्याएं बताई। तो 3 तरह की तपस्याएं भी हम लोगों ने सुनी। 3 गुणों में तपस्या कैसे किस प्रकार होती है, सतो तमो रजोगुण में कैसे कैसे तपस्याएं होती है। बहुत लोग दान देते हैं। तो 3 गुणों में दान क्या है? कि कोई फोटो खिंचा के दान दे रहा है अपने नाम वाहवाही के लिए, और कोई सेवा भाव से दे रहा है ना, वो उसको मतलब ही नहीं अपने नाम का। तो इस तरीके से हमने तीनों गुणों में दान देखा, कि हमें कोई दारू या एडिक्शन के लिए दान दे रहा है, तमोगुण में आ गया। ओम तत्सत, यानी तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो जो भी यज्ञ दान तपस्या को सर्वोच्च अर्पित करना चाहिए, जो भी आप करो ओम तत्सत कर दो, यानी कि जो हमको कहते हैं तेरा तुझको अर्पण। तो हम अर्पण कुछ करते नहीं, लेकिन आरती जरूर गाते हैं। तो जो भी आप करो वो भगवान को अर्पित करते हुए करो, कि ओम तत्सत, ये आप ही का है भगवान, और आप ही को अर्पित। तो हमारा कुछ नहीं है। जो भी यहाँ पे ईशावास्यमिदं सर्वम, तो जो भी भगवान का दिया हुआ है, भगवान ने एक निर्धारित कोटा दिया हमें, उतने कोटे में हमें रहना, उतने ही खाना, उतने ही पीना है। आवश्यकता से अधिक हमें नहीं लेना है, जितनी हमारी जरूरत है उतनी ही लेना है। तो जब हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, तो ईशोपनिषद का एक श्लोक है। इस तरीके से हमें सात्विक भावना से प्रेमा भक्ति तक हम लोग पहुंच सकते हैं। जब हमारे अंदर सात्विक भावनाएं होंगी और सब होगा, तो हम धीरे धीरे प्रेमा भक्ति में पहुंच जाएंगे। तो हमारा लक्ष्य है मेन भगवत प्राप्ति, कि हमारा एक ही उद्देश्य है कि भगवान को हम कैसे रिझाएं, भगवान को कैसे प्रसन्न करें, कैसे हम भगवत धाम को जाएं। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। आज का चैप्टर बहुत अच्छा रहा। और किसी को कुछ उसमें बताना है, कुछ क्वेश्चन पूछना है, तो पूछ सकते हैं।
हरे कृष्णा। सूर्यमल शाह जी, कस्तो छ दाई, तिम्रो हल के छ? ठिकै छ प्रभुजी। राम्रो छ। ठिक छ प्रभुजी, हजुर। हरे अनि कृष्णा। नेपाल में कहाँ रहते हैं प्रभु जी? जी प्रभुजी, हम रूपंदेही जिला में रहते हैं। अच्छा 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 अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो वहाँ टेम्पल है प्रभु जी? टेम्पल तो यहाँ नहीं है, यहाँ से 48 किलोमीटर दूर है इस्कॉन बुटवल करके। वो हाँ। पहाड़ी इलाकों में है। हम लोग हम्म। तराई में है, तो यहाँ से जाना पड़ता है, 2-3 घंटा का रास्ता है। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत लंबा है। जी। आप नेपाली बोल लेते हैं? नहीं प्रभु जी, थोड़ा मैं गया था एक बार 2000 में, तो थोड़ा सा सीख लिया था। अच्छा। हमारा तो जन्म ही 2001 का है। हाँ, तो मैं 2000 में गया था मिलेनियम मनाने। जी। तो तो वहाँ पे 2000 में तो एक बार क्या राधा नाथ स्वामी नाम है क्या, वो प्रभु जी भी आए थे हमारे यहाँ। नेपाल के जो राजा थे उस समय, उनसे मिले हुए थे, उनको भगवत गीता भेंट किए थे। तब मैं कौन से भी जुड़ा हूँ, कोरोना काल से जुड़ा हूँ। तब मैं जानता भी नहीं था। अच्छा प्रभु हरे कृष्णा। आज का जी। चैप्टर एक बढ़िया ना प्रश्न प्रभु था जी? प्रभु तो हमें जी। तीनों प्रभु जी। गुणों से निकलना है, बंधना नहीं है ना। जी जी प्रभु जी, मेरा प्रश्न एक था कि जैसे हाँ। भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि ओम तत्सत, ये जो ब्रह्म का सूचक क्या है, मंत्र है या नाम संबोधित करने के लिए ना। जी हाँ जी हाँ जी हाँ। एक कबीर पंथ से के लोग हैं, क्या बोलते हैं उनको, रामपाल करके एक है ना, हाँ हाँ, वो तो चोर आदमी कृष्ण है। चिल्ला ये बोलते हैं कि यही मंत्र कलयुग में जप करना चाहिए, भगवत गीता में भी बोले हैं। तो फिर हम लोग कैसे कह सके कि इनको हरे कृष्णा जाप करो, ये ना करके? प्रभु जी, जो शास्त्रों में लिखित है, हमें क्या चाहिए? प्रमाण चाहिए, है ना। जी तो ओम तत्सत का मतलब है कि भगवान को हम सब कुछ अर्पित करते हुए चलें, है ना। कि हम लोग आरती करते हैं ना, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो जी अर्पण तो प्रभु कुछ जी। करते नहीं है। तो जो भी आप करो, खाओ पियो दान करो, जो भी करो, तो ओम तत्सत। तो तत् शब्द का मतलब हो गया, तत् मतलब आपको, तुमको। ओम भगवान का हो गया, तत् तुमको। सत मतलब शाश्वत, जो कभी खत्म नहीं होने वाला है। तो जो भी आपने किया है वो हमेशा रहेगा। आज हम लोग जो बोल रहे हैं ना, ये हम लोगों की आवाज हमेशा एनर्जी के रूप में बाहर रहती है। तो जी प्रभु इसलिए जो शास्त्रों में है, तो शास्त्रों में लिखा ना, कृष्णम तू भगवान स्वयं, एते चांस कलाक पृष्ठम। तो एते चांस कला, तो यहाँ पे भगवान शास्त्रों में लिखा कृष्णम तू भगवान स्वयं। तो गोविंद जी मादि पुरुषम तमहम भजामि, ब्रह्मा जी ने खुद कहा कि गोविंद यानी भगवान कृष्ण। तो जो शास्त्रों में लिखित है, हरे कृष्ण महामंत्र का कई जगह जिक्र हुआ है शास्त्रों में, कि कलयुग का महामंत्र है। तो जो हमें शास्त्र से प्रमाण मिलता है, हमें उसको मानना है। तो गुरु, शास्त्र, तो जो बता रहे हैं हमें उनके अनुसार चलना है। ठीक है प्रभु जी। जी इसका जी उनसे भाई कहीं उस शास्त्रों में इसका जिक्र हो तो फिर बताइए। तो ओम तत्सत, ओम ये तो कहा गया है, कहीं भी कोई भी मंत्र है तो उसको ओम से स्टार्टिंग की गई है जी। वो भगवान लोग का। तो कृष्ण जी को नश्वर बताते हैं प्रभु जी। हाँ, तो नश्वर तो है ही है भाई, ये इनका ना आदि है ना अंत है, ना इनका जन्म होता है ना मृत्यु होती है। नहीं, वो लोग बताते हैं कि इनका मतलब जन्म होता है, मृत्यु भी होता है। नहीं नहीं प्रभु जी, ये अवतरित होते हैं, ये जन्म नहीं लेते हैं, अवतारी हैं, अवतरित होते हैं। जैसे यशोदा मैया के गर्भ में से बाहर नहीं आए थे, ये चतुर्भुज विष्णु रूप में साक्षात सामने प्रकट हो गए थे, वो श्री देवकी जी मैया। तो फिर देवकी मैया ने कहा कि आप बाल रूप में आओ, तब इन्होंने बाल रूप रखा। और ये जो वसुदेव जी के मन से ट्रांसफर हो गई थी उनके मन में, देवकी जी में। तो उनके जो गर्भ में था वो उसको संकर्षण, यानी कि बलराम जी पहले आए, सातवां जो पुत्र था उनका, तो संकर्षण हुआ। तो बलराम जी थे जो रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिए गए थे। यानी कि पहले भी देखो, टेस्ट ट्यूब बेबी, सरोगेट मदर जो आजकल हम लोग सुन रहे हैं ना, ये पहले भी होता था। जी तो सरोगेट मदर हो गई कि इनके गर्भ से, यानी टेस्ट ट्यूब बेबी में
बच्चे को फर्टिलाइज किया जाता है, ओवा स्पर्म डाल के टेस्ट ट्यूब में, उसके किसी गर्भ में स्थानांतरण कर दिया जाता है, तो ये किसी गर्भ में जो चीजें रख के फिर दूसरे गर्भ में डाल दी जाती है। तो पहले भी होता था, जो आज हो रहा है। कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है, सब कुछ पुराना है। पहले पुष्पक विमान था, हमेशा उसमें एक सीट खाली रहती थी, चाहे जितनी सवारी बैठ जाए खाली रहेगी। आज ऐसा नहीं है। ठीक है प्रभु जी। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। चला जाए प्रभु जी। वाञ्छाकल्पतरुभिक्षा कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिल प्रभुपाद की जय, सभी भक्तों की जय हो। हरे कृष्णा, दंड प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। माता जी आपकी सेवा बहुत अच्छी है, हर चीज टाइम से आप करती हैं, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन भक्त लोग कंफ्यूज क्यों हो जाते हैं? प्रभु एडल्ट। जी, एक प्रश्न और था प्रभु जी। जी। ये जो लाइन है ना, एन से तो चकला पुंसम कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये श्रीमद्